व्हाट इज़ एसेट? एसेट्स क्या होते हैं? देखो, एसेट्स हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक, पहली चीज़ प्रॉपर्टी होती क्या है यार? आपने अक्सर सुना होगा कि अगर मेरे पास कोई फ़ोन है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी है। जाहिर सी बात है, उस चीज़ को आप प्रॉपर्टी बोलते हो जिस चीज़ को आपका हक होता है, जिस पर आपका हक होता है, जहाँ पर मेरी ऑनरशिप आ जाए, मेरी पोजीशन आ जाए, ठीक है, जिस पे मेरा कब्जा है। फॉर एग्जांपल अगर मोटा मोटा बोलें, जिस चीज़ पे मेरा पूरा राइट है उसको यूज़ करने का, उस चीज़ को आप प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, अब ये एसेट्स क्या होते हैं? सेम एज कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के पर्पस से यूज़ कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप एसेट्स बोलते हैं। देखो, हम अगर पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यही अगर आप बिजनेस पे जाएं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप उसको एसेट्स बोलते हैं, यानी कि अपनी आप मोटी मोटी संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं। ठीक, हालांकि अभी पता है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेरा मालिकाना हक आ जाए, जहाँ पर मेरी पोजीशन या ऑनरशिप होती है, ठीक है, जिस चीज़ को मैं आराम से फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी की परमिशन के, उस चीज़ को आप प्रॉपर्टी एसेट्स बोलते हैं। ठीक, यही चीज़ अगर मैं बिज़नेस के पर्पज़ से यूज़ करता हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ करता हूँ, तो वो मेरी यानी एसेट्स बन जाती है। और एसेट्स क्या देते हैं? आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। हालांकि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी नहीं देगी, लेकिन हम कोई चीज़ अगर बिजनेस में लगाते हैं तो इस मकसद से, इस अपने एम के साथ लगाते हैं कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी या बिजनेस में कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा रही होगी। ठीक, अब अच्छा यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ एसेट्स के। तो एसेट्स, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने कैश लगाया, वो मेरे लिए एसेट है। कुछ पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया बिजनेस के पर्पज़ से, तो वो बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी मेरे लिए एसेट बन जाएगा। अगर ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस में फर्नीचर लगा हुआ है, वो मेरे लिए एसेट्स है। अगर मशीनरी जो प्रोडक्शन कर रही है वो मेरे लिए एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, BR, डेटर एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें जो मेरे बिजनेस के पर्पस से हैं और मुझे बिजनेस में फ़ायदा पहुंचा रही हैं, वो एसेट्स हैं। ठीक, लेकिन पर्सनल लाइफ वाली चीज़ों को, पर्सनल लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को आप एसेट्स नहीं बोलेंगे, वो अलग है, वो अलग पार्ट है। जो बिजनेस में है सिर्फ वही एसेट्स बोलेंगे। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? तो एसेट्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को आप शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं और नॉन करंट को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर या तो चेंज हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। ठीक, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एसेट जो आराम से ईजिली आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो कौन से एसेट्स होते हैं? वो होते हैं आपके करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक मिनट थोड़ा एग्जांपल दे दूं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स के एग्जांपल में आ गए डेटर, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस या बिल रिसीवेबल। ये सब पार्ट हैं आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स के, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर ख़त्म भी हो सकती हैं, जिनके अंदर जल्दी से एक साल के अंदर चेंज आ जाए। ठीक, ये वो एसेट्स हो गए। अब दूसरे आते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ठीक, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर चेंज नहीं होते या ख़त्म नहीं होते या फिर कैश में कन्वर्ट आसानी से एक साल के अंदर नहीं होते। ठीक, उनको वक्त लगता है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं एक साल से ज़्यादा। और वो एक साल से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 भी, 10 भी, 5 भी, फिलहाल ये मैटर नहीं करता। लेकिन एक साल से पहले पहले जो एसेट्स चेंज ना हो, ठीक है, जो कंटिन्यू चलता रहे, उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए आपके प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस फर्म मशीनरी खरीद रही है, तो वो ये कौन सा है कि एक साल के अंदर या एक साल में बार बार मशीनरी चेंज करेगी? उसने खरीद ली तो खरीद ली, जब तक चल रही है उसकी लाइफ है तो चलती रहेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में भी ले सकते हो, आपकी मोटर व्हीकल हो गई, फर्नीचर हो गया। तो ये वो एसेट्स हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, इनकी लाइफ जो होती है थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, और ये ईजिली आसानी से कैश में भी कन्वर्ट नहीं होते। अब एक चीज़ और आती है कि नॉन करंट एसेट्स जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के मतलब कि एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ना तो देख सकते और ना ही छू सकते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ पहले टेंजिबल एसेट का, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो आपको मशीनरी, प्लांट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये वो एसेट्स हो गए जो टेंजिबल हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स में आ गए आपके जिन्हें हम फिजिकली मतलब देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। ठीक है, जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक, अब उसमें क्या आ गया एग्जाम्पल? पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल या ट्रेडमार्क। ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये सिर्फ
मतलब एक कहीं ना कहीं हमारे एसिड्स तो होते हैं, लेकिन हम इनको ना तो देख सकते और ना ही छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनको इंटेंजिबल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। एक आते हैं हमारे अदर एसिड्स। अदर एसिड्स में दो तरह के एसिड्स आ गए, एक आते हैं नॉमिनल एसिड्स, एक आते हैं वेस्टिंग एसिड्स। नॉमिनल एसिड्स का मतलब होता है जो कि फॉर एग्जांपल कि कुछ एसिड्स मेरे ऐसे होते हैं जिन पे एक्सपेंस बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर मुझे खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, अगर मैंने किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी से कुछ सालों का अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनसे कहा कि आप 5 साल तक या 10 साल तक मेरे कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो जो ऐड है मेरे लिए है तो खर्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मैंने खर्च करा वो मेरे लिए एसिड्स तो बन गया ना, वो मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा, उसके ऐड से मेरी सेल बढ़ेगी। क्लियर है? तो वो नॉमिनल एसिड्स हो गए, ठीक। जो कि और ये एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इनको हम खर्चों में गिनते हैं कहीं ना कहीं। एक्चुअल में हम इनको एसिड्स नहीं मानते, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं होते, लेकिन होते ही हमारे एसिड्स ही हैं, क्योंकि हमें फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ऐड करा तो मेरी सेल बढ़ रही है ना। दूसरे आते हैं वेस्टिंग एसिड्स। ये भी हमारे बैलेंस शीट में गिवन नहीं होते, लेकिन वेस्टिंग एसिड्स, इनका नाम ही वेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा जो फ्यूल एंड पावर है, कि जो पावर मिलती है मेरी, जिसकी वजह से मेरी मशीनरी चल रही है, तो जो जनरेटर होता है उसमें जो फ्यूल जा रहा है, अब वो बचा हुआ है मेरे पास बहुत सारा है, तो वो मेरे लिए तो एसिड्स ही है, लेकिन वो वेस्टिंग है। वेस्टिंग क्यों? क्योंकि वो यूज़ में आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको भी मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, खर्चों में गिनता हूँ, हालांकि होता मेरा एसिड ही है, ठीक है। और वेस्टिंग एसिड्स का मतलब यही होता है कि जो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब एक ही बार में यूज़ करने पर डिज़ोल्व हो जाता है, उन चीज़ों को आप वेस्टिंग एसिड्स कहते हैं।